नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए इस रीडिंग की शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आपने जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है थ्रू सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब हम इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें अपने सभी बच्चों को, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है 9 ऑफ एयर। ऑलराइट, दिस इज 9 ऑफ एयर। देन second card of the day is Queen of Fire. All right. Then third card of the day is Two of Earth. और आज का जो फोर्थ कार्ड है वो है Four of Water. तो क्या बात है, देखिए चारों ही कार्ड्स 4 डिफरेंट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ एयर, देन क्वीन ऑफ फायर, देन वी हैव 2 ऑफ अर्थ एंड देन 4 ऑफ वाटर। तो दोस्तों, कॉम्बिनेशन तो काफ़ी यूनिक निकल के आया है। एक एक करके हम हर कार्ड को यहाँ गहराई से समझने की अब कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज जो कॉम्बिनेशन यहाँ निकल के आया है इन चारों कार्ड्स का, और स्टार्टिंग हो रही है 9 ऑफ एयर से, तो कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रांग इंट्यूशन मुझे यहाँ आ रही है कि इस समय एक ऐसी स्थिति या परिस्थिति आपके जीवन में नज़र आ रही है जहाँ पर कोई जो लिमिट है जैसे वो क्रॉस हो चुकी है, कोई अंतिम सीमा पार हो चुकी है, और अब ऐसा तांडव शुरू होगा कि बड़े से बड़ा खिलाड़ी भी संभल नहीं पाएगा। तो जो बहुत अपने आप को चालाक समझता आ रहा है, जिसको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, उसकी चालाकी कोई समझ नहीं पा रहा है, तो ये जो गलतफहमी इस पर्सन की है, ये मेल फीमेल जिनकी भी ऊर्जा है, मैं आपको बता दूं कि अब ये खेल ज़्यादा दिन नहीं चल सकता। ये साफ दिख रहा है कि यहाँ पर एक लिमिट जो थी वो जैसे पार हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड आया है 9 ऑफ एयर का, इस कार्ड की ऊर्जा कहीं ना कहीं दिखा रही है कि आपके विरोधियों की सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो अब किसी और से नहीं बल्कि अपने ही अंदर खुद से शुरू हो चुकी है। और इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि जो लोग कभी बहुत ओवर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे थे अभी तक और आपको टारगेट कर रहे थे, अब वहीं हर छोटी बात को लेकर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में कहीं ना कहीं फंस चुके हैं। बाहर से चाहे ये स्ट्रांग दिखने का कितना भी नाटक कर लें, लेकिन अंदर लगातार इनके मन में सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने वो लाइन क्रॉस कर दी जो इनको नहीं करनी चाहिए थी। और जब से ये हुआ है तब से कहीं ना कहीं इनके अंदर, अपने मन के अंदर बार बार इतना ज़्यादा ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इनके अंदर सवाल बार बार उठ रहे हैं कि क्या हमने सही किया,
कहीं हमने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि जो स्टेप्स इन्होंने उठाए या जो इन्होंने लाइन क्रॉस की है, उसके बाद से आपका रुख जो बदला हुआ है इन लोगों के प्रति, उसे देखकर इनके अंदर डर एक पैदा हो गया है और दिन रात ये यही सब कुछ सोच रहे हैं। इनका चैन उड़ चुका है, रात की नींद उड़ चुकी है। यही सवाल बार बार इनको खाया जा रहा है कि कहीं हमने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी। और ये कार्ड इसी चीज़ की ओर इशारा कर रहा है कि जब इंसान दूसरों के लिए गलत सोच लेकर आगे बढ़ता है और जो एक हद होती है अगर उसे क्रॉस कर देता है, तो सबसे पहले उसकी अपनी जो शांति है अपने जीवन की, वो ख़त्म होने लगती है। और वही हो रहा है इस समय इनके जीवन में। बिना किसी बाहरी सज़ा के भी दोस्तों, मन जो होता है वो इंसान का सबसे बड़ा जज बन जाता है। और जब अंदरूनी मन ही डिस्टेबल हो जाए, तो फिर बाहर की सज़ा तो आप भूल जाइए। वो इंसान अंदर से ही, जैसे होता है ना कि किसी का मन अगर अनस्टेबल हो गया, तो भाई वो अंदर से खुद ही पागल हो जाएगा। उसको वो सज़ा खुद ब खुद मिलने लगती है जो बाहर से नहीं मिल सकती। तो कुछ ऐसी ही हालत इस समय इनकी नज़र आ रही है। ओवर थिंकिंग ने इनको कहीं ना कहीं इस कदर पागल कर दिया है अंदर ही अंदर कि ना ये अपने काम पे फोकस कर पा रहे हैं, ना ये आगे की रणनीतियों पर फोकस कर पा रहे हैं। जो अपने आप को बहुत चालाक समझ रहा था, उसकी बुद्धि इस समय बिल्कुल ज़ीरो हो चुकी है। आपको इस समय किसी से भी लड़ने या खुद को साबित करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि कई बार जो चुप्पी होती है, जो साइलेंस है, वही सबसे पावरफुल जवाब होता है। और ख़ासकर ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि आप कुछ करो, कुछ रिएक्ट करो, तो फिर उस बात का बतंगड़ बनाया जाए। तो ऐसी स्थिति में आपका शांत रहना ठीक है, क्योंकि इस समय इनकी हालत खुद ब खुद ख़राब है। इनको यूनिवर्स खुद इनके मन के थ्रू इनको वो सज़ा दी जा रही है जो ये बाहर किसी से कह नहीं सकते, लेकिन अंदर ही अंदर उनका दिल ही जानता है कि वो इस समय किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और वो डिज़र्व भी करते हैं। क्योंकि एक वक्त था जब इन्होंने आपको पूरी तरीके से डिस्टेबल करने की कोशिश की, आपके जीवन को पूरी तरीके से इस तरीके से घेरने का प्रयास किया गया कि आप अपना काम ना कर पाएँ, परिवार की यूनिटी ख़त्म हो जाए, शांति सुकून जो परिवार में बना हुआ है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाए। तो इन्होंने कम नहीं किया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा किया है। और इनफैक्ट शुरुआत में ही जैसे मैंने बताया कि इन्होंने तो अब वो हदें भी पार की, वो लाइन्स इन्होंने क्रॉस कर दिए जो इनको नहीं करने चाहिए थे। तो इन सारी चीज़ों की जो सज़ा है, आखिर वो कौन भुगतेगा? वो ये जो जिसने किया है उसी को तो भुगतना पड़ेगा। तो जो मास्टरमाइंड था इन सारी चीज़ों के पीछे, जिसने आपके जीवन में ये सारी प्रॉब्लम्स पैदा की, जिसके वजह से सारा सारा जो कला कलेश जो कुछ भी उत्पन्न हुआ, आज उसके जीवन में मैं आपको बता दूं, सुकून के पल तो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। सुकून तो रह ही नहीं गया है और सिर्फ पूरा दिन इनका सोचने विचारने में ही गुजर रहा है कि अब आगे क्या होगा, कैसे हम सरवाइव करेंगे, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। यही सारी बातें सोचते सोचते इनका दिन इस समय बीत रहा है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए दूसरा कार्ड आया है क्वीन ऑफ फायर। और दोस्तों अब आपकी ऊर्जा पूरी तरह बदलते हुए दिखाई दे रही है जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि आपने धीरे धीरे अपने अंदर की जो पावर है, जो शक्ति है, उसको पहचानना शुरू कर दिया है। पहले जहाँ आप लोगों की बातों से हर्ट हो जाते थे, छोटी छोटी चीज़ें आपके ऊपर इम्पैक्ट डालती थी, वहीं अब आप अपने रास्ते पर फोकस करना सीख रहे हैं। अब आपको पता है कि कुछ लोगों को और उनकी बातों को इग्नोर करना ज़रूरी है, क्योंकि दे आर गुड फॉर नथिंग और उनका सिर्फ काम है आपको भटकाना या आपको आपके फोकस को भटकाना, ताकि आप अपने काम पे कंसंट्रेट ना कर सकें। तो ऐसे लोगों की जो बातें हैं, ऐसे लोग कुछ भी अगर ट्राई करते हैं आपको अप्रोच करने के लिए, तो ऐसे लोग को इग्नोर करना ही आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। अब आप फोकस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फ्यूचर पे, अपने काम पे, और जो सही स्टेप उठाना चाहिए उस पर फोकस कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा कदम आपने बढ़ाया है। और यही जो चेंजेस अब आपके अंदर आए हैं, ये जो बदलाव है, ये कुछ लोगों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं इस समय, खासकर जो आपके दुश्मन है। मैं देख रहा हूँ कि उन लोगों की ऊर्जा यही इशारा कर रही है कि इन्होंने कहीं ना कहीं ये सोचा था कि आप पूरी तरीके से टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, लेकिन अब उन्हें दिख रहा है कि आप पहले से कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। दोस्तों क्वीन ऑफ फायर सिर्फ जीत का कार्ड ही नहीं है, ये उस इंसान की ऊर्जा को भी दिखा रहा है जो बिना शोर किए अपनी वैल्यू बढ़ाता है। तो यही तो चाहिए इस समय कि आप बिल्कुल शांति से बिना कुछ अपने जीवन का रिवील किए, जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं ऐसे ही बढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ कई लोग आपके पीछे लगे हुए हैं ये जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं इस समय, आपकी सोर्स ऑफ इनकम कैसे स्टेबल बनी हुई है,
कुछ ना कुछ कहाँ से आपके ऊपर है, किस चीज़ पर आपके किस चीज़ को टारगेट किया जाए, जो कमियां हैं या जो कमज़ोरियां हैं, ऐसी चीज़ों को ढूंढने का प्रयास हो रहा है इनके द्वारा। लेकिन ये इसमें सक्सेसफुल नहीं होते हुए दिख रहे हैं दोस्तों, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि क्वीन ऑफ फायर सिर्फ जीत का ही कार्ड नहीं, ये उस इंसान की ऊर्जा है जो बिना शोर किए अपने फ्यूचर पे फोकस करता है और अपने वैल्यू को समझ जाता है। और यही कारण है कि जिन लोगों ने आपको कभी बहुत लाइटली लिया, बहुत हल्के में लिया, आज वही आपके बदलते हुए पर्सनालिटी को देखकर अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा असहज महसूस कर रहे हैं। बात करते हैं तीसरे कार्ड की दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे 2 ऑफ अर्थ का कार्ड आया और दोस्तों ये कार्ड बताता है कि आपके विरोधियों की जो सिचुएशन है वो अब सिंपल नहीं रही और उनके सामने एक साथ कई सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो खड़ी हो सकती हैं। डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन इनको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो रहा है, आगे क्या करना है उसको लेकर ये बहुत कन्फ्यूज्ड हैं। प्लान्स का बार बार बदलना और हर चीज़ को संभालने की कोशिश में बैलेंस बिगड़ना, तो ये सारी चीज़ें ये कार्ड इशारा दे रहा है कि ये सब कुछ इस समय इनके जीवन में कहीं ना कहीं चल रहा है। ऐसा लग सकता है कि जैसे ये हर तरफ दौड़ तो रहे हैं लेकिन किसी एक दिशा में पूरी तरह आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। दोस्तों इस कार्ड का सबसे गहरा मैसेज ये भी है कि जब इंसान बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है ना, तो धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो उसे कंट्रोल करने लगती हैं। और ठीक यही चीज़ इनके साथ इस समय नज़र आ रहा है कि इन्होंने हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की, गलत तरीके से भी इन्होंने प्रयास किया। इसीलिए आज एक ऐसा टाइम आ चुका है कि अब ये नई चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, बल्कि ये मजबूरी में जो हालात है वो इनको कंट्रोल कर रहे हैं और इनके पास कोई ऑप्शन जैसे नहीं बचा हुआ है। और इसी बीच आपके लिए ये सलाह, ये कार्ड ये दे रहा है कि अपने रास्ते पर शांत रहकर आप आगे बढ़ते रहिए जैसे आप अभी बढ़ रहे हैं, क्योंकि आपकी स्टेबिलिटी, आपकी जो स्थिरता है वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनने वाली है। तो आपके लिए यहाँ ये गाइडेंस निकल के आ रहा है इस कार्ड के थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो 4th कार्ड आया है 4 ऑफ वाटर, ये पूरी रीडिंग का सबसे इमोशनल कार्ड है दोस्तों, क्योंकि ये कार्ड दिखाता है कि कुछ लोगों की नज़र सिर्फ उसी चीज़ पर अटक रही है कहीं ना कहीं जो उनके हाथ से निकल गई है। यानी कोई ऐसी चीज़ जो ये आपसे हासिल करना चाह रहे थे लेकिन नहीं कर पाए, किसी कारणवश या स्थिति ऐसी बनी कि इन्होंने ट्राई तो पूरा किया, कहीं ना कहीं आपको दुख भी बहुत दुखी इन्होंने किया, बहुत कष्ट दिया, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं जो ये आपसे हासिल करना चाह रहे थे वो इनको मिल नहीं सका। और मैं देख रहा हूँ कि जब इंसान पास्ट में ही अटका रहता है तब सामने खड़े नए अपॉर्चुनिटीज़ भी दिखाई नहीं देते। तो कुछ ऐसी स्थितियाँ नज़र आ रही है। और रही बात इन लोगों की एनर्जी में, मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ, एक चीज़ और इशारा मुझे मिल रहा है कि इस समय हालात ऐसे हैं कि इनको अंदर ही अंदर रिग्रेट भी हो रहा है, डिसअपॉइंटमेंट भी है और इमोशनल एम्प्टीनेस महसूस हो रही है। यानी कहीं ना कहीं ये पहले जो इतना उछल रहे थे, जो इतना हवा में उड़ रहे थे लोगों के दम पे, आज एक ऐसी स्थिति है कि कहते हैं ना कितने दिन कोई किसी का साथ देगा, एक टाइम होता है, एक पॉइंट होता है। लेकिन अब आप ये सोचो हर वक्त हर समय कोई अपना काम धंधा छोड़ के इनके साथ लगा रहेगा, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ठीक यही चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि इस समय ये अकेला भी अपने आप को महसूस कर रहे हैं। इनका साथ देने वाले जो पहले कई लोग थे वो नज़र नहीं आ रहे हैं इनके जीवन में अब। और इसीलिए इन्हें अब धीरे धीरे ये एहसास हो रहा है कि कुछ जो डिसीजंस हैं वो जल्दबाजी में लिए गए थे, जिसके वजह से इनको अब भुगतना पड़ रहा है। लेकिन लाइफ हमेशा एक लेसन देती है दोस्तों, और जो समय रहते सीख लेता है, जिसको थोड़े से ही जब जीवन में परीक्षा आती है अगर वो उसी से उसने सीख ले ली तो वो बच जाता है, वो आगे बढ़ जाता है। और जो ईगो और अपने अहंकार और ट्रुथ से बड़ा अपने आप को बना लेता है, अपने ईगो को सच्चाई से, तब वो वही रुक जाता है, वही फंस जाता है। और यही चीज़ आपके दुश्मनों के लिए दिख रही है कि ये अपने अहंकार में जो सत्य है, जो सही है, उसको भी इग्नोर करके अपने अहंकार को इन्होंने ज़्यादा महत्व दिया, इसीलिए ये आज भी वही फंस चुके हैं। दोस्तों ये कार्ड आपको भी एक सुंदर मैसेज दे रहा है कि अपने सामने खुल रहे नए दरवाज़ों को पहचानिए और पुराने दर्द को पकड़कर मत बैठिए, क्योंकि यूनिवर्स कई बार पुरानी जो कहानी है वो बंद करके ही नई शुरुआत लिखता है आपके जीवन में। तो उसे एम्ब्रेस करें जो अब आपके जीवन में आ रहा है, क्योंकि टाइम आपके लिए आगे मूव ऑन करने का ही दिख रहा है यहाँ पर।
और आगे नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आते हुए दिख रही हैं। तो बिल्कुल जो फोकस है वो उस पर बना के रखें। और इन चारों कार्ड्स को अगर हम एक साथ देखें दोस्तों, तो जो चारों कार्ड्स की एनर्जी है वो एक ही ओर इशारा कर रही है। इस रीडिंग का तांडव किसी बाहरी विनाश का संकेत नहीं दोस्तों, बल्कि सच, कॉन्सिक्वेंसेस और इनर चेंज का प्रतीक है। तो जहाँ एक तरफ कुछ लोगों के अंदर बेचैनी, कन्फ्यूजन और पछतावे जैसी एनर्जी दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी तरफ आपके लिए आत्मविश्वास, इनर ग्रोथ और नई दिशा का संकेत उभर के आ रहा है सामने। इसीलिए अपना जो ध्यान है वो बदले या टकराव पर नहीं, बल्कि अपनी प्रोग्रेस, अपनी पीस और अपने पर्पस पर रखिए। यही देखा जाए तो वो रास्ता है जहां आपकी सबसे बड़ी जीत छिपी हुई है। और ऐसे ही जैसे आपने अभी और अपने आप को संभाला, अपने लोगों को संभाला, ऐसे ही इसी हिम्मत के साथ आप आगे बढ़ें, क्योंकि आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार, आपके घर के इर्द गिर्द एक ऐसी छत्र छाया बनी रहे कि कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उसमें प्रवेश ना कर सके, और जीवन में इतनी तरक्की, इतनी खुशियाँ, इतना अबंडेंस आए आपके लाइफ में कि जो भी बुरा वक्त आज आपको लग रहा है वो एक छोटा सा बुरा सपना कहीं ना कहीं साबित हो। तो आइए हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। और दोस्तों, ये हर बार की तरह टोटल 8 अल्फ़ाबेट्स हम पिक करेंगे, जिसमें आपके नाम का पहला अक्षर, आपके दुश्मनों के नाम का पहला अक्षर, या आप जिस शहर से रीडिंग को देख रहे हो उस शहर के नाम का पहला अक्षर हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर M है, देन दिस इज K, देन वी हैव Z, उसके बाद यहाँ पर आया है U, यहाँ पे G, देन वी हैव H, यहाँ पर V आया है, देन दिस इज P। तो दोस्तों, ये रहे आज के नेम इनिशियल्स। अगर ये मैच हुए हों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।